अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहम्मद इरफान और मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ गेस्ट पेपर फिजिक्स क्लास 9। नाम क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अहम शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जिनको तैयार करके आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर सॉल्व हो सकता है। तो शुरू करते हैं आपकी आज का जो ये वीडियो है। यूनिट नंबर 1 है तबई मिकदारें और पैमाइश, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। फिजिक्स क्या होता है, थोड़ी बार फिजिक्स की अहमियत आपको आनी चाहिए। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अहमियत क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में। डेफिनेशन आप याद कर लें, मैकेनिक्स की, साउंड की, लाइट की, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। तो ये तो वो 2023 में आ चुके हैं, बाकी आप जो है ना याद कर सकते हैं इजाफी जो करना चाहें। तो सारे नहीं आ सकते, जिन पे निशान लगे हुए हैं लाजमी याद कर लो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स, और कौन सी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर फिजिकल क्वांटिटी, भी आपने याद करना है। फिजिकल क्वांटिटी पोजेस एटलीस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स कॉमन, को दो करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, ये आपने याद करना है। एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और दूसरा जो होता है ना यूनिट होता है जिसमें उसको मेजर किया जाए। ये दो चीजें कॉमन होती है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो। बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन और इनके नाम, ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन और इनके नाम, यूनिट की डेफिनेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। बेस यूनिट की डेफिनेशन याद कर लें, ड्राइव यूनिट, प्रीफिक्स डेफिनेशन कोई एग्जांपल भी याद कर लें इनकी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इनकी एग्जांपल आप याद कर लें साइंटिफिक नोटेशन की। जी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे मालूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अहम है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप कैसे मेजर कर सकते हो। इसी तरह डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट मालूम करना, ये भी आना चाहिए, डेफिनेशन भी जान निकालने और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट भी आना चाहिए आपको। जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ये डेफिनेशन याद कर लें। जी नेक्स्ट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अहम इनसे, इनकी डेफिनेशन याद कर लें। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि किसी भी तबई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने का अनुसार किन अवामिल पर होता है, ये अवामिल आपने याद करने हैं। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वो कौन से अवामिल हैं जिन पर किसी भी तबई मिकदार की जो पैमाइश है वो बिल्कुल दुरुस्त होने का अनुसार होता है। ये 3 पॉइंट आपने याद करने हैं और रूल्स आपने याद कर लेने हैं टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ 4 लिखे हुए हैं और टॉपिक के अंदर 5 लिखे हुए हैं, कम से कम 2 तो याद कर लें। बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता 2 लिखें, तो लॉन्ग में तो सारे लिखने पड़ेंगे, तो 2 आते हैं 2 आप लिख सकते हैं, कम से कम 2 तो याद करना जो आसान लगते हैं। ये वाला यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन याद करनी है, ये अवामल याद करने हैं जिन पर किसी भी तबई मिकदार के दुरुस्त होने का इन्हिसार होता है, और डेफिनेशन हो गई, ये रूल्स हो जाएंगे। और यहाँ से ये एग्जाम्पल 1.4 कर लें आप, इसको पढ़ लें, नंबरों को राउंड आप कैसे कर सकते हो। एमसीक्यू एक्सरसाइज के लाजमी याद कर लें। और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 1.2 इसको तैयार कर लें। 1.2 को 1.5, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13। तो ये क्वेश्चंस हैं, अगर कोई मुश्किल लगता है याद नहीं होता तो आप छोड़ सकते हैं, इन क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है। ये नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। इसमें आप ये टाइप्स ऑफ मोशन, ये सारा टाइप्स आप याद कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कोई जिसम रेस्ट में कब कहलाता है, जस्ट ये डेफिनेशन आप याद कर लें। रेस्ट और मोशन में फर्क भी आ सकता है, ये आपने याद करना है। पोजीशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। ये लिडार गन क्या होती है, चीते की स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड से वो दौड़ सकता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन याद कर लें, ये साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। डू यू नो, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और ये फाल्कन उकाब कितनी स्पीड से उड़ सकते हैं, ये आप सीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.3 यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने याद करनी है, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन याद करनी है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन आपने याद करनी है। एग्जाम्पल 2.4 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 2.5 ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2.54, 2.2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.3 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में आपने याद करनी है, ये शॉर्ट में करनी है। डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ, तीनों ग्राफ आपको आने चाहिए। कोई एक ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों आ सकते हैं। अभी जो बोर्ड की तरफ से जो फिजिक्स का मॉडल पेपर भेजा गया है उसमें ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा गया है। तीनों ग्राफ आपसे ड्रा करने को कहा गया है। तो ये तीनों ग्राफ ये लॉन्ग में आ सकते हैं, कोई एक शॉर्ट में आ सकता है। तो ग्राफ आपने कर लेने हैं। तो वो बच्चा जिसने कंपटीशन में जाना है, पोजीशन लेनी है बोर्ड में या अच्छे नंबर की तरफ जाना है, पूरे 60 नंबर लेना चाहता है, तो फिर वो इनको लाजमी देख लें, इनको भी तैयार कर लें। फिर ग्राफिक एनालिसिस में ये क्या होती हैं, ताबे पर गैर मिकदार होती है, और यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी होती है। ताबे पर गैर मिकदार, आधार पर गैर मिकदार, इनमें क्या फ़र्क है, ये डेफिनेशन जान कर लें। पी टाइम ग्राफ दो तरह का होता है, ये भी आप देख लें किस तरह बनाया जाता है। तीनों मोशन की मसलातें आप याद कर लें तीनों। सेकंड थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी करने आसान सी है फर्स्ट तो, सेकंड थर्ड थोड़ी सी मुश्किल है। इसी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर सेकंड और थर्ड ही पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट याद करें आप, इसकी डेफिनेशन भी और इसकी डेरिवेशन भी। तो जो नहीं करना चाहता डेरिवेशन, तो डेफिनेशन लाजमी कर लें। एग्जाम्पल 5.1 ये लाजमी आप कर लीजिए। 5.1 और मास ऑफ द अर्थ, ये लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आप याद कर लें। यहाँ पे सन की और चांद की ग्रेविटेशन एक्सलेशन की कीमत ये आप याद कर लें, सन की भी और मून की भी। बाकी याद कर सकते हैं तो कर लें। जी यहाँ पे ये जीपीएस क्या होता है ये आपने याद करना है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चांद यहाँ से कितना दूर है ये इंफॉर्मेशन याद कर लें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर जमीन का रेडियस दोगुना हो जाए तो ऑर्बिटर स्पीड पर क्या असर होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कर लें आप। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ऑर्बिटर स्पीड, ये आपसे पूछा जा सकता है। सैटेलाइट की डेफिनेशन याद कर लें, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन आप याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू सारे करेंगे। और यहाँ पे ये 5.2 आप कर लें। 5.4 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। 5.6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 और 17। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल भी याद करना है। इनके दो इस्तेमाल आता है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके तजुर्बात वगैरह किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस्तेमाल भी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन भी। कम से कम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन पे 4 5 टिक्स लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, वो लाजमी आप याद कर लें। बाकी चलो छोड़ दें, जो आसान है वो याद कर लें, लेकिन जो 4 टिक्स वाले लाजमी याद कर लें। न्यूमेरिकल में 5.5 है। बाकी और आप अगर करना चाहें तो आपकी आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। छठा यूनिट है वर्क एंड एनर्जी। वर्क की तारीफ करें, डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होती है। वर्क का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, अवामिल के नाम आपने याद करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सारे आप वजाहत करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ये एग्जांपल नंबर 6.1 देख लें। एनर्जी की डेफिनेशंस और कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी वो याद कर लें। एग्जांपल नंबर 6.2 ये डेरिवेशन सारी लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6.3 ये 73 भी कर लें। मैकेनिक एनर्जी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन देख लें। और इस तरह केमिकल एनर्जी के 2 एग्जाम्पल याद कर लें, डेफिनेशन याद कर लें। न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लें।
फॉसिल फ्यूल्स के दो नुकसान, न्यूक्लियर फ्यूल से क्या मुराद है, सोलर सेल क्या होते हैं, इनके इस्तेमालात बयान करें। सोलर सेल्स और सोलर पैनल के बारे में आप क्या जानते हैं, सोलर सेल्स और सोलर पैनल में फर्क, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पूछा जाता है मैग्मा की तारीफ करें। मैग्मा क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी की तारीफ पूछी जाती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, आइंस्टाइन की मास एनर्जी की मसावात और सी की कीमत, वैल्यू ऑफ सी, मसावात और सी की कीमत दोनों आप याद कर लें। एफिशिएंसी, मिसाली सिस्टम क्या होता है, अमली तौर पर ऐसा सिस्टम मुमकिन क्यों नहीं होता, अमली तौर पर ऐसा सिस्टम मुमकिन नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1 आवर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। पावर की तारीफ और उसके यूनिट की तारीफ भी पूछी जाती है। बाज का वर्क, पावर का यूनिट और वर्क के यूनिट में फर्क पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6.7 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज की तरफ अगर आप आए तो 6.2, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम है। 6.2, 4, 5, 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखें 1, 2, 3, इसी साल 23 में 7 बार आ चुका है और 3 बार ये भी आया हुआ पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉन्ग, ये दोनों लॉन्ग है। तो आप शॉर्ट भी तैयार कर लें, डेफिनेशन याद कर लें, साथ में सवाल लिख लें, वैसे के बराबर 1/m², और यार डेफिनेशन याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और सवाल लिख लें। जब लॉन्ग में आएगा फिर आपको ड्राइव करना पड़ेगा। 6.9 याद कर लें, 6.13, 14, 15, 16, जो शॉर्ट क्वेश्चन जिन पे टिक्स लगे हुए ये लाजमी याद कर लें। और ये क्वेश्चन था वाट से क्या मुराद है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। न्यूमेरिकल में 6.1, 2, 3, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 9 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये 9 आ चुका है। 6.9 वेरी इंपॉर्टेंट। जो नंबर 7 है मादा की खसूसियात है ये, इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, इसके पॉइंट्स, सॉलिड की कुछ खसूसियात याद कर लें, लिक्विड की खसूसियात याद कर लें, मायात की, गैसेस की खसूसियात, प्लाज्मा क्या होता है इसकी डेफिनेशन, पानी की डेंसिटी कैलकुलेट करें, ये पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन 2023 के अंदर, डेंसिटी पानी की मालूम करें। जो प्रेशर होता है लिक्विड के अंदर उसका अनुसार किन अवामिल पर होता है, ये क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर है फिजिक्स का, उसमें पूछा गया है बोर्ड की तरफ से कि जो मायात में प्रेशर है उसका अनुसार किन अवामिल पर होता है। हाइड्रोलिक प्रेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7.3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 4 आप कर लें, 7.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर क्या होता है इसको आप याद कर लें। शिप्स और सबमरीन, जहाज और बहरी जहाज और अफरोज में क्या फर्क है, ये आपने याद करना है जी। यहाँ पे है रिफॉर्मिंग फोर्स से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन, टेस्ट की डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता, ये पूछा जाता है। स्ट्रेन की तारीफ करें, स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता, स्ट्रेन का यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दो एक जैसे मिजाज के दरमियान निस्बत है, इस वजह से इसका यूनिट नहीं होता। हुक्स लॉ की डेफिनेशन, ये डायग्राम भी देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट की, वो आपने याद करनी है, इलास्टिक लिमिट। ये डेरिवेशन यंग मॉडुलस की डेफिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है सारा और डेफिनेशन भी आप कर लें, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा डेफिनेशन में, और इसकी मसवात लिखने जस्ट जो यूनिट लिखने तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा और डेरिवेशन होगी तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल 7.7 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो 7.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6, 7, 8 सॉरी 6, 9, 10 ये आप याद कर लें, 9, 10, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16 ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस वाला, 17 इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल, ये लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी आ सकता है। अब थ्रस्ट क्या होता है, उछाल की फोर्स और तैरने का असूल में फर्क, ये वाला क्वेश्चन 20 भी देख लें। 7/21 ये याद कर लें, 7/22 भी याद कर लें। न्यूमेरिकल की तरफ आए 7/1, 7/2, 7/3 का दूसरा पार्ट, 7/4, 7/5, 7/6 बहुत इंपॉर्टेंट, 7/6 वेरी इंपॉर्टेंट, 7.6, 7.8 और 7.9 ये न्यूमेरिकल अब कर लें। और यहाँ पे था ये पास्कल, पास एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ के, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है।
इसके एप्लीकेशन याद कर लें। ऑटोमोबाइल है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक्स है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, अदर हाइड्रोलिक मशीन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट ए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है थर्मल एक्विलिब्रियम की, ये डेफिनेशन याद कर लें आप। थर्मल एक्विलिब्रियम क्या होता है? ये कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आती हैं, ये खसूसियात सारी याद कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो होता है उसके अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट तमाम स्केलों के आने चाहिए, चाहे वो सेल्सियस है, चाहे वो फ़ारेनहाइट है, चाहे वो केल्विन है, तमाम के लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यूज आनी चाहिए। और स्केल के नाम भी पूछे जा सकते हैं, कितने स्केल है उनके नाम लिखें। एग्जाम्पल नंबर 8.1, 8.2, 8.3, सारी एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 8.5, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो पहली बार ही शॉर्ट है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है 5 वाला। जी, ये आपसे पूछा जा सकता है नुक्ता पिघलाव और नुक्ता इंजमाद में क्या फ़र्क है, फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये लीनियर एक्सपेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन आ सकती है इसकी तूली फैलाव की। एग्जाम्पल 8.6, ये वॉल्यूम में फैलाव की डेफिनेशन आ सकती है। और ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्पल 8.7, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुलों में रोड के साथ खला क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन आपने याद करना है। 2 धातु पतरी, इसका क्या इस्तेमाल है, ये आपने याद करना है। थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल होता है, ये सारा लिखा हुआ है। थर्मल एक्सपेंशन के असरात याद कर लें आप यहाँ से। एनॉमलस एक्सप्लोजन ऑफ वाटर, पानी का बेकायदा फैलाव क्या होता है। एक्सरसाइज में आ जाए तो 8.2 वेरी इंपॉर्टेंट, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 यहाँ से स्पेसिफिक हीट में लॉन्ग ये पूछा जा सकता है। और यूनिट भी इसका याद करना है, स्पेसिफिक हीट का जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन, इनकी डेफिनेशन याद कर लें। लॉन्ग भी आ सकता है, ये रिफाइन एक्सप्लेन लेटेंट हीट, अगर ये एक्सप्लेन आ जाएगा तो ये इसका लॉन्ग बन जाएगा। अगर इसकी वजाहत भी पूछ सकते हैं, वो स्पेसिफिक हीट की वजाहत करें। पानी की रातें मखसूस सबसे ज़्यादा क्यों होती है, इसका फ़ायदा क्या है, ये पूछा जा सकता है। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डेफिनेशन याद कर लें। ऑपरेशन की डेफिनेशन और इसका असर किन अवामल पर होता है। अगर सिर्फ नाम पूछेगा अवामल के तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, अगर वो डिटेल पूछ ले तो वो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। न्यूमेरिकल में आप देखें 8.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 कर लें, या खसूसन 2, 5 तो लाजमी करें आप इसमें से। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉपिक जो था ना इस कैपेसिटी वाला, स्पेसिफिक हीट कि पानी की जो इतनी ज़्यादा हालत मखसूस है उसकी क्या अहमियत है, ये पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ से आपने याद कर लेना है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आपने याद कर लेना है। व्यू नंबर 9 है इंतकाल हरारत के तरीके, कितने तरीके हैं इंतकाल हरारत क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है इंतकाल हरारत की। इंतकाल हरारत के तरीकों के नाम, तीनों तरीकों के नाम आप याद करेंगे। कंडक्शन की डेफिनेशन है, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या फ़र्क है, इंसुलेटर कंडक्टर में फ़र्क। ये थर्मल कनेक्टिविटी वाला सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसकी डेरिवेशन भी। हरारत के बहाव की शरह, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, ये 3 अवामिल का नाम आप याद करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड अपॉन। ये इस्तेमालात आप याद कर लें। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी आप कर लें। ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, नसीम बैरी और नसीम बैरी में क्या फ़र्क है, कन्वेक्शन करंट्स के इस्तेमालात बयान करें। ग्लाइडर के हवा में रहने का सबब क्या है, व्हाट कॉजेज ग्लाइडर, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। रेडिएशन की तारीफ आपने याद करनी है, ये अवामिल याद करने हैं। रेडिएशन की सूरत में जो हीट एमिट हो रही होती है उसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। लेज़ली क्यूब की 4 सतहों के नाम, जो लेज़ली क्यूब होती है उसकी 4 सतहें होती है, चारों के नाम पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हम गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। ये असरार पूछा जा सकता है कि रेडिएशन के असरात और इनका इतला क्या होता है। एमसीक्यू सारे आप याद कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें 9.2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9.2 खुसूसन आसान सा भी है और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आप याद कर सकते हैं।
9.3 में इसका सी पार्ट आप याद करेंगे। 9.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 9.4। 9.5 चार इकदाम आते हैं, आप याद कर सकते हैं। 6 देख रहे हैं, अगर आसान हो याद कर लें, छोड़ दें 6 अगर आसान हो तो। 7 लाजमी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर लें। 10 देख लें, अगर आसान है तो याद कर लें, मुश्किल हो छोड़ देना। 11 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो याद करना चाहे लॉन्ग क्वेश्चन वो कर लें। 11 और 12 ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इनको याद कर लें। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंप्लीट गैस बता दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर किसी ने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार नहीं करना, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि कम से कम पहले आप एक्सरसाइज की डेफिनेशन याद कर, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए उनको याद कर लें, कोई मुश्किल है छोड़ दें। फिर चैप्टर के अंदर में से जो बताए हैं, जो आसान आसान आपको याद होते हैं वो याद कर लें। सारा तो जो मैंने आपको बताया सारा आपसे याद नहीं होना। तो जो अहम है, जिनके ऊपर टिक्स ज्यादा लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये ज्यादा बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर आप न्यूमेरिकल करें और एंड पे आप लॉन्ग क्वेश्चन साथ देख लें। एंड पे लॉन्ग क्वेश्चन 5-7 जो आपने देखने हैं वो आप देख लें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। क्वेश्चन वो आएगा, पेपर क्वेश्चन वो आएंगे जो इंशाल्लाह आप अपने अच्छे तरीके से तैयार किए हुए होंगे। तो जो मैं जिन पे टिक ज्यादा है उनको अच्छे से आप याद कर लें, और जिन पे कम एक आध बार है उनको जरा वैसे देख लें, समझ लें कि अगर इधर से भी आ गया तो आप उसको लिख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो आउट आ सकता है ना, बाकी फेमस क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 है, तो हो सकता है 3 में 2 जो है आपकी पसंद के आ जाए, एक नापसंद वाला आ जाए। ये भी हो सकता है एक आपका पसंद वाला आ जाए और 2 नापसंद वाले आ जाए। तो ये अब आप पे डिपेंड है, तो आपने तैयारी अच्छे से करनी है। और जो पास होने वाले हैं वो एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन तैयार कर लें। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन, अगर कोई मुश्किल है अंदर से कोई आसान डेफिनेशन उसकी जगह याद कर लें, यानी इतनी तैयारी आप कर लें कि आप पासिंग मार्क्स ले सकें।